आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस सवाल को पढ़िए। सबसे पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, उसके बाद मैं आपको डिटेल सिलेबस, टॉपिक और सोर्स हर चीज़ बता दूंगा। लेकिन पहले ज़रूरी है कि आप समझें कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। क्या केवल PYQ से तैयार हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। आपको नई चीज़ें और नए प्रकार के चीज़ें करंट अफेयर सहित पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए पहला सवाल क्या है, और बहुत ही शानदार सा सवाल है। जिन लोगों को भी ये गलतफहमी होती है कि BPSC मेंस में आसान रटे रटाए सवाल आते हैं, वो गलतफहमी भी थोड़ा सा दूर हो जाएगा। कितना शानदार सवाल पूछा गया है कि वर्तमान विश्व के अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिकों का एक प्रमुख ध्येय दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज है, अर्थात लाइफ बियॉन्ड अर्थ, जो अर्थ के अलावा और कहाँ कहाँ पर जीवन है, इसकी खोज है। भारत के द्वारा अंतरिक्ष शोध के विकास की विवेचना, एंडवर्ड विवेचना, विशेष रूप से 21वीं सदी में इस ध्येय की पूर्ति के लिए कीजिए। अब ये सवाल में क्या लिखना भाई, कहाँ से शुरू करें, पता ही नहीं चल रहा है। और ये लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल है, क्योंकि 66 BPSC तक केवल लॉन्ग फॉर्मेट ही पूछे जाते थे। तो पहले मैं आपको एक दो पेपर दिखा दूंगा, सवाल दिखा दूंगा, फिर मैं आपको टॉपिक दे दूंगा। 13 करीब टॉपिक है साइंस एंड टेक में जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। और साइंस एंड टेक ही अब शुरू करूँगा मैं दूसरे वाले ग्रुप में, टेस्ट वाले में। तो इसी के कारण से टॉपिक आपको मैं बता देता हूँ, और उसके अलावा सोर्स भी बता दूंगा मैं। 2 बुक है, उसमें से कोई भी आप एक परचेज करेंगे तो आपका काम हो जाता है, और वहीं से सवाल पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर आप इस पेज पर और भी सवालों को देखेंगे तो आपको दिखेगा मेक इन इंडिया कार्यक्रम, यानी कि करंट अफेयर है। बाढ़ से सवाल पूछा गया है, फिर मेक इन इंडिया कार्यक्रम है, फिर बाढ़ व सूखा है, फिर कोविड के कारण से कोविड वाला एक सवाल पूछा गया यहाँ पर। उसके अलावा आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत खपत से पूछा गया है। स्मार्ट शहर यानी कि करंट अफेयर से सवाल पूछा गया है। तो साइंस एंड टेक में बंधुओं जो सवाल पूछे जाते हैं, उसमें अगर 10 सवाल पूछा जा रहा है तो उसमें से 8 सवाल जो होते हैं 80% से 90% वो करंट बेस्ड ही पूछे जाते हैं। 20% सवाल या 2 से 3 सवाल जो होते हैं 10 में से, वो आपके लॉन्ग फॉर्मेट के होते हैं और स्टैटिक पोर्शन के भी हो सकते हैं। देखिए ज़रा और एक दो पेपर मैं दिखा देता हूँ, उसके पश्चात से आपको डिटेल में बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं। अगर आपको इसी टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग वगैरह करना हो तो आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा। नॉर्मल से बेसिक से प्राइस में आप लिखना सीख जाएंगे, और मेन होता है कि आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जितना करवाऊंगा उसमें से मैक्सिमम सवाल आपके मेंस में आएंगे। 71, 72 जिसके लिए भी तैयारी कर रहे हो जुड़ सकते हैं, काफ़ी बेहतर रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। साइंस एंड टेक की एक और ख़ास चीज़ है, साइंस एंड टेक की एक और ख़ास चीज़ है। क्या है भाई वो, इसमें सवाल पूछे जाते हैं ना, अगर आपको उसका बेसिक पता है तो सोच कर लिखने का इसमें ज़्यादा स्कोप होता है। आप ज़्यादा इसमें सोच करके अपनी तरफ से बना करके सवाल लिख सकते हैं, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी। लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें कीवर्ड्स जब आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि भाई लाइफ हाई क्या है, लाइफ हाई क्या है, तो आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर आपको उसको अगर पता है आपको लाइफ हाई क्या है, तो उसके उपयोग, उसके महत्व को आप अपने मन से सोच करके लिख सकते हैं। जैसे यहीं पर ये पहला सवाल है, शॉर्ट आंसर का है, आधुनिक समाज में कंप्यूटर की क्या भूमिका है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न सोसाइटी। आप इसमें सोच करके लिख सकते हैं, कुछ भी आपको नहीं चाहिए। क्या ये पढ़ कर गया होगा कोई बच्चा? मेरे हिसाब से 70 BPSC से पहले ये चीज़ तो किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन 100% बच्चों ने इसको सॉल्व जरूर किया होगा, क्योंकि यह आसान है, सोच करके लिखा जा सकता है। शॉर्ट आंसर जब से इंट्रोड्यूस हुआ है BPSC मेंस में, तब से इस प्रकार के सवाल ज़्यादा देखे जाते हैं, जहाँ पर सोच करके आपको लिखना होता है। अगला सवाल देखिए क्या है, समझिए। ये 70 BPSC का पेपर है बंधुओं, 70 BPSC मेंस का पेपर है, और उसी हिसाब के सवाल भी आपको दिखेंगे। इसमें मैक्सिमम सवाल आपको सोच करके लिखने वाला मिलेगा। क्या बोल रहा है कि विद सुटेबल एग्जाम्पल डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कि समाज के और समाज में, सामाजिक विकास में और तकनीक में संबंधों को आपको स्थापित करना है। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई क्या क्या तकनीक के विकास से समाज का कैसे विकास होता है। जैसे एजुकेशन ले लीजिए, यहाँ पर अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ पर घर पर बैठ कर पढ़ रहे हैं, ये तकनीक के द्वारा ही तो संभव हुआ है।
अवेयरनेस फैलता है, यानी कि सामाजिक आर्थिक किस प्रकार से विकास होता है उसके बारे में आपको पूछा गया है। एग्जाम्पल सहित आसानी से सोच करके लिखा जा सकता है, लेकिन सोच करके तभी लिखेंगे जो आपको आदत होगी सोच करके लिखने की। अगर आप एआई की मदद से या शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उसको बोर्ड से उतार के छाप लिया, इस प्रकार का अगर आपका होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, बिहार में औद्योगिक विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन कीजिए। बिहार में उद्योग के विकास में साइंस एंड टेक की भूमिका क्या हो सकती है, 7 नंबर में पूछा गया है। बहुत ही शानदार सा सवाल है, ये भी सोच करके ही लिखना है आपको। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको रट कर आना है घर से, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से बिहार में उद्योग धंधों को विकसित करने में साइंस एंड टेक हमारी मदद कर सकते हैं। कोरोना महामारी के समय नई तकनीक ने हम लोगों की किस प्रकार सहायता की, इसकी विवेचना कीजिए। चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो जियो टैगिंग हो, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, इस प्रकार की तकनीकों ने मानव की किस प्रकार से मदद की, ये आपसे पूछा गया है। अगला देखिए क्या है, सतत विकास में तकनीकी की भूमिका पर नोट लिखिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तकनीक की कैसे भूमिका हो सकती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। क्या ये सवाल आसान है? अगर हवाई में पढ़ाऊँ तो बहुत आसान लगेगा। मैं आपको बोल दूंगा कि हाँ लिख सकते हैं और आप भी खुश हाँ लिख लेंगे। अब यहाँ पर से मैं एक काम बस करूँगा, क्या ये 7 नंबर हटा करके मैं इसको बोल दूंगा लॉन्ग फॉर्मेट 4 पेज। अब लिखिए जरा, इसको पूछ सकता है भाई। तो तैयारी इस प्रकार से की जाती है बंधुओं। और 13 इसके लक्ष्य हैं सतत विकास के, 169 उपलक्ष्य हैं। 13 में से कम 5-7 की तो चर्चा करेंगे, अपने आस पड़ोस के उदाहरणों सहित समझाएंगे कि तकनीक किस प्रकार से मदद कर रहा है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं, डीबीटी क्या है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, कि भाई सरकार किस प्रकार से डायरेक्ट लोगों के खातों में पैसा पहुंचा रही है। इससे क्या बढ़ा है, इंक्लूसिवनेस और समानता को कम करने में मदद मिला है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। इसी प्रकार से सैनिटेशन, भूखमरी, कुपोषण, हर प्रकार पर आप डिस्कस कर सकते हैं। लैंगिक समानता, अंतर्राष्ट्रीय शांति बहाली, प्रकृति की सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल, हर चीज़ में तकनीक कैसे मदद कर रहा है, इसका आप उदाहरण दे करके लिखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार बीपीएससी करती है कि इस बार का शॉर्ट आंसर है, जैसे चंपारण सत्याग्रह 68 में शॉर्ट में पूछ लिया गया था और 69 में लॉन्ग फॉर्मेट में पूछ लिया गया था। मौर्य कला शॉर्ट फॉर्मेट में पूछा गया है एक बार, और अगली बार वो लॉन्ग फॉर्मेट में पूछ लेते हैं। जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा दोनों बार के आंसर में, इसलिए कृपया करके डीप पढ़ें, डिटेल में पढ़ें। क्या इस सवाल कोई पढ़ के गए होंगे? नहीं, कोई नहीं गया होगा पढ़ के। कोरोना भी कोई नहीं पढ़ के गया होगा, क्योंकि 70 बीपीएससी का सवाल है पिछले साल का। यह तो इसमें जो सवाल आए थे मैक्सिमम सोच के लिखने वाले थे, कि आपको अगर सोच करके लिखने की प्रैक्टिस है यहाँ पर तो आप इस पर लिख सकते हैं। वो कैसे होता है? वो रेगुलर मेहनत से होता है। जब आप 4 महीने 5 महीने खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, डे बाय डे गलतियाँ करते हैं, तब वो होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है, तकनीक का दुरुपयोग एवं इसका गलत प्रयोग पर्यावरण के प्रदूषण की तरफ ले जाता है। जैसे अभी हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, देखिए कितना प्रदूषण है चारों तरफ। 70% मौत दुनिया में जो होता है पॉल्यूशन से, वो भारत में ही होता है। यानी कि 100 में 100 आदमी अगर पूरे दुनिया में मरता है पॉल्यूशन से, तो 70 आदमी भारत में मरता है उसमें से। एवं जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है तकनीक का दुरुपयोग, जैसे कि पराली का काटना। पहले हाथ से काट लेते थे, जलाना नहीं पड़ता था, लेकिन अब चूँकि मशीनें आई हैं तो वो केवल धान के शीश काटती हैं, बाकी पुआल छोड़ देती हैं खेत में ही लगा हुआ, जिसको जला देते हैं। तो तकनीक का दुरुपयोग है, पर्यावरण प्रदूषण इससे बढ़ा है। इस तरह के तमाम चीज़ें आप बोल सकते हैं। साउंड पॉल्यूशन की बात कर सकते हैं, प्रकाश प्रदूषण की बात कर सकते हैं, जल प्रदूषण की बात कर सकते हैं, मृदा पॉल्यूशन की बात कर सकते हैं। जैसे दिल्ली में ही अभी सिल्वर आयोडाइड छिड़का गया कि भाई किसी प्रकार से सीडिंग हो, लेकिन नहीं हुआ, क्लाउड सीडिंग नहीं हो पाया। तो वो कहाँ गए वो सारे केमिकल्स? कहीं न कहीं से तो आएंगे वापस ही, तो कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। उचित उदाहरणों की सहायता से विवेचना कीजिए किस प्रकार से भारत के पर्यावरण के लिए तकनीक का दुरुपयोग एक अभिशाप बन गया है। शानदार सवाल है यह। लिखना उतना आसान नहीं होगा अगर आपको अभ्यास नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा आपके लिए।
और ये सवाल लिखना, आपको सोचना पड़ेगा मैक्सिमम चीज़ इसमें, क्योंकि इस प्रकार के सवालों का अभ्यास हो सकता है आपने किया हो, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। ये अलग अलग सवाल हैं, अलग अलग सवाल है। पर्यावरण प्रदूषण अलग है, तकनीक अलग है, वायु प्रदूषण अलग है, तीनों को जोड़ करके उन्होंने पूछा हुआ है। अगला सवाल देखिए, बहुत ही शानदार है। हम लोग के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में नैनो टेक्नोलॉजी की असीम संभावनाएं हैं। नैनोटेक से हर साल ही सवाल पूछा जाता है, हर वर्ष ही पूछा गया है। अब खंड 3 है इसका, जिसमें देखिए क्या क्या पूछा गया। 69 बीपीएससी का सवाल है ये। क्या है इसमें? भारतीय परिप्रेक्ष्य में तकनीकी प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण से आप क्या समझते हैं? शॉर्ट आंसर है, बिल्कुल ही नया सवाल, रोज ही चर्चा में रहता है। स्वदेशी तकनीक, उसी से सवाल पूछा गया है। व्याख्या कीजिए कि बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना क्यों आवश्यक है। इसी पर आधारित एक सवाल मैंने दिया था बच्चों को कुछ दिन पहले ही टेस्ट में, कि SMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आजकल चर्चा में रहता है, और मैंने पूछा था कि किस प्रकार से गेम चेंजर हो सकता है। तो एम थोड़ी ने पूछा था, देखिए सवाल पूछा गया है। परमाणु कार्यक्रम से एक सवाल पूछा गया है। एनर्जी से एक सवाल गारंटेड रहता है, हर वर्ष पूछा जाता है। जैसे कभी कोयला से पूछेगा, कभी सरकारी कोई योजना है उससे पूछेगा, कभी आपसे परमाणु ऊर्जा पूछ लेगा, कभी आपसे टाइडल एनर्जी पूछ सकता है। जैसे आजकल भारत में टाइडल एनर्जी चर्चा में है, उसके प्रोजेक्ट के बारे में आपको 2-3 दिनों में पढ़ाऊंगा। न्यूज़पेपर डिस्कशन है, बहुत कम बच्चे देखते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन, लेकिन ये मैक्सिमम करंट उसी में तैयार करवा देता हूँ। उसके बारे में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बिल्कुल गेस किया हुआ टॉपिक, ऐसा कुछ भी नहीं कि सरप्राइज है ये। इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर के बारे में पूछा गया। व्याख्या कीजिए किस प्रकार से इंटरनेट और इंटरनेट मनुष्य के जीवन को बदल रहा है। इंटरनेट लार्ज, इंट्रानेट छोटा सा होता है, छोटे एरिया कवर करता है। प्रौद्योगिकी आधारित बिहार के आधुनिकीकरण पर एक नोट लिखिए। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया पेपर में कि साइंस एंड टेक का बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या योगदान है, इससे ऊपर सवाल था। यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, प्रौद्योगिकी आधारित बिहार के आधुनिकीकरण पर एक नोट लिखिए। राइट ए नोट ऑन टेक्नोलॉजी ड्रिवेन मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिहार। टेक्नोलॉजी ड्रिवेन यानी कि टेक्नोलॉजी किस प्रकार से बिहार को आगे ले जा सकती है। द हिंदू में भी छपा था और इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है, और ऑनलाइन टाइम्स ऑफ इंडिया ने इत्यादि ने भी सर्वे किया है कि बिहार में स्टार्टअप बूम कर रहे हैं। स्टार्टअप बहुत बड़ी मात्रा में बिहार में स्टार्टअप खुले हैं 2016 के पश्चात से। 2 दिन पहले का ही टाइम्स ऑफ इंडिया का भी है, जिसे बताया गया है कि बिहार में स्टार्टअप कितने तेज़ी से गति से बढ़ रहे हैं। हालांकि उसमें सक्सेसफुल बहुत कम हो रहे हैं, रेशियो उनका बहुत कम है, लेकिन ठीक है फिर भी खुल रहे हैं वहाँ पर, यानी कि नए प्रकार से लोग सोच रहे हैं, बच्चे वहाँ के सोच रहे हैं। इस पर आधारित 2-3 दिनों से लगातार आर्टिकल आ रहे हैं। द हिंदू में भी आया है, इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है, डिस्कस करूँगा मैं आने वाले वीडियोज़ में उसको। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इस प्रकार की चीज़ें इसीलिए आपको डेली गो थ्रू होना होता है न्यूज़पेपर से, ताकि आपका ये कवर हो। किस किताब में ये लिखा हुआ आप मुझे बताइएगा। पेपर के बाद भले किताब में डाल दे कोचिंग वाले, नहीं तो किसी भी किताब में नहीं रहता है इस प्रकार की चीज़ें। आपको खुद से ही सोचना पड़ता है और सोच करके लिखना पड़ता है क्या क्या इसमें हो सकता है। करंट अफेयर आधारित आपको इसमें लिखना पड़ता है। अगला देखिए क्या है, आपको कुछ रियलाइज हो रहा है आप सभी को। वीडियो बनाने का पर्पस जो मुख्य होता है ना, वो आपको ये रियलाइज कराना कि क्या पढ़ना है और किस हद तक पढ़ना है, और पढ़ने से भी ज़्यादा क्यों डेली प्रैक्टिस करना है। खुद से कीजिए, आप मत जुड़िए। अगर आप उतने कैपेबल हैं कि खुद से अपना इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं तो कीजिए। तो ये मैं कह रहा था आपको कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कहाँ तक पढ़ना और क्या करना है। डेली प्रैक्टिस इसलिए अनिवार्य होता है कि सोचने की शक्ति आपकी बढ़े कि हाँ भाई ये भी पढ़ना है और ये लिखना पड़ सकता है। 4 पॉइंट में खुद से सोच करके लिख पा रहा हूँ कि नहीं, कि क्या है पर बिहार में टेक्नोलॉजी आधारित किस प्रकार से बिहार का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। इसमें 4 पॉइंट में लिख पा रहा हूँ, लिख पा रही हूँ। बीपीएससी की छात्र छात्राएं आप लिख पा रहे हैं कि नहीं, ये मायने रखता है। ठीक है। स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या पूछ रहा है, नैनो प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। किस प्रकार से टारगेटेड मेडिसिन डेवलप हो रहे हैं इत्यादि इत्यादि। 7 नंबर में पूछा गया। यही चीज़ लॉन्ग फॉर्मेट में पूछा जाता है बंधुओं। नैनो टेक्नोलॉजी फिर से आ गया। संगणक एवं संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर को कहा जाता है संगणक, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड इंटरनेट। आम जनजीवन सरकारी तंत्र के प्रौद्योगिकी में परिप्रेक्ष्य में भारत डेटा चोरी के गंभीर संकट से जूझ रहा है। डेटा चोरी साइबर थ्रेट के उन विभिन्न क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। इन सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा इसे रोकने के प्रयासों का वर्णन उपलब्ध तकनीकी संसाधन की सहायता से कीजिए।
कि भाई किस प्रकार से डेटा चोरी को रोका जा सकता है, क्या है ये समस्या। 3 चीज़ें लिखनी होती है, कारण लिखना पड़ता है, समस्या लिखना पड़ता है, फिर समाधान लिखेंगे, सरकार क्या क्या कर रही है वो भी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। एक तरफ प्रत्येक परिवार को पीने योग्य जल की उपलब्धता का उद्देश्य, दूसरी तरफ बढ़ती आबादी के कारण जल की कमी को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण में भारत सरकार की भूमिका पर प्रकाश डालिए। साथ ही केंद्रीय सरकार के उद्देश्य की पूर्ति हेतु बिहार राज्य द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की विवेचना कीजिए। इस सवाल को पढ़ने के पश्चात से आपकी बीपी शुगर में कुछ प्रभाव पड़ सकता है एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि यह कतई आसान सवाल नहीं है। अगर कोई आसान आपको लग रहा है तो या तो आप स्वयं बीपीएससी पेपर सेट करने वाले हैं, या तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया या कुछ भी नहीं पता एग्जाम के बारे में। क्या पूछा गया है, एक तरफ तो पीने के पानी के जल की उपलब्धता का उद्देश्य, दूसरी तरफ बढ़ती आबादी के कारण जल संकट की कमी। तो सबसे पहले आपको यही लिखना पड़ेगा कि भारत की आबादी कितनी है, जल की उपलब्धता कितनी है। शुरुआत यहीं से करना होगा क्योंकि सवाल में वही बोला गया है। जल संरक्षण में भारत सरकार की भूमिका, फिर आएगा दूसरा कि भारत सरकार किस प्रकार से जल को संरक्षित कर रही है, तो इसके बारे में बताना पड़ेगा। मुझे पता है आपको 3-4 योजनाएं भी नहीं याद होंगी। प्रकाश डालिए। साथ ही केंद्र सरकार के उद्देश्य की पूर्ति हेतु बिहार राज्य द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की विवेचना कीजिए। क्यों पूछा गया था ये इसलिए पूछा गया था क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बिहार के कुछ जिलों में जैसे गया जिले इत्यादि के लिए गंगा जल घर तक पहुंचाने की योजना इत्यादि को शुरू किया था उन्होंने। वो नहीं पूछा बीपीएससी ने, घुमा फिरा के आपसे पूछा है। यह सवाल आसान नहीं है, कतई आसान नहीं है ये सवाल। तो इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये क्या था, तो ये भाई अथवा करके ही पूछा गया था, इन दोनों से किसी एक को आपको हल करना था। तो ये मैंने आपको नए पेपर दिखाए जिसमें शॉर्ट आंसर आता है। पहले के पेपर पर जाएंगे, अगर 67 का जैसे ये पेपर है, किसी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन और आहार संबंधी सुरक्षा से होता है, यानी कि फूड सिक्योरिटी से पूछा गया यह सवाल है। और एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी जोड़ करके इन्होंने पूछा हुआ है। प्रौद्योगिकी का वरदान से अधिक अभिशाप है, रटा रटाया सवाल, ये सब पढ़ करके जाते हैं, प्रदूषण पर आधारित है। बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है, सब पढ़ करके जाते हैं, ये सब। नैनो टेक्नोलॉजी हर बच्चा पढ़ के जाता है। यही अंतर आया है। इसमें एक भी सवाल ऐसा नहीं था, इसको छोड़ दें तो एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो रटे रटाए टॉपिक से नहीं आया है। लेकिन इसमें एक आध सवाल ही ऐसे हैं जो रटे रटाए टॉपिक से आए हैं, बाकी सारे के सारे सवाल नए हैं और सभी के सभी सवाल नए पूछे गए हैं। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में आपको टॉपिक दे देता हूँ। और करंट अफेयर कहाँ से पढ़ेंगे, करंट अफेयर का एक सोर्स ज़रूर रखिए, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन जो मैं करवाता हूँ। यकीन मानिएगा आपका GS2, GS1, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के भी कई बार टॉपिक डिस्कस करने पड़ते हैं, वो सब मैं उसमें करवाता हूँ। सीरियसली अगर 1 ईयर से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको परिवर्तन दिखा होगा। नहीं तो आप कोई मैगज़ीन जैसे कि विजन का मैगज़ीन आता है, विजन IS साइंस एंड टेक 365, या मंथली मैगजीन उसका अगर पढ़ रहे हैं, या PD पढ़ रहे हैं, क्रॉनिकल पढ़ रहे हैं, तो उसमें साइंस एंड टेक का एक अलग से सेक्शन रहता है। लेकिन उसकी एक खराबी है उस सेक्शन की कि उसमें 4 पेज लिखने लायक कंटेंट नहीं रहता है। विजन में तो रहता है, बाकी PD में, प्रतियोगिता दर्पण में और क्रॉनिकल में खास तौर से कम कंटेंट दिया होता है, PT के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया होता है वहाँ पर, इसलिए आपको दिक्कत आ सकती है। कृपया इन टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी के क्रम में हम लोग आंसर राइटिंग में भी मैं करवाऊंगा। टेस्ट ग्रुप में GS2 में अब हम लोग ज्योग्राफी के बाद साइंस एंड टेक शुरू करेंगे, जो मंडे से शुरू किया है 72 के लिए या 71 के लिए। उसमें तो अभी ज्योग्राफी ही चल रहा है, इकोनॉमिक्स ही चल रहा है, तो उसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक पर चलेंगे। अगर आपको डेली आंसर राइटिंग करना हो डेली, तो आप जुड़िएगा, या टेस्ट देना हो, अगर आपको आता हो तो भी आप जुड़ सकते हैं। बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए, इतना बेहतर कि आपको महसूस होगा कि हाँ वाकई कुछ परिवर्तन आया है। सबसे पहला टॉपिक है नैनोटेक। इसके बारे में पूछा जाता है उपयोग। क्या क्या पूछा जा सकता है उपयोग में, कृषि में उपयोग पूछा जा सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ में पूछा गया है, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको ज़रूर इस डायमेंशन से पढ़ना है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को पढ़ना है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। बेसिक है, ये कंप्यूटर का बेसिक होता है।
क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एक बार सॉफ्टवेयर पूछा गया है और वैसे भी कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए आपको, कभी कभार उससे सवाल पूछ लेता है। एआई नया है, एआई का क्या है भाई, उपयोग क्या है, और भारत सरकार की एआई नीति क्या है, भारत सरकार की एआई नीति क्या है, यह आपको पढ़ना है। एक दिन भी छोड़िए, 2 घंटा लगेगा मात्र, आप इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। इस पर आंसर राइटिंग करने के लिए मैं आपको सवाल दूंगा ही, तो आप आंसर राइटिंग करके आसानी से टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। इंटरनेट, इंट्रानेट, वाईफाई, लाईफाई, ये सब पता होना चाहिए, इसके बारे में बेसिक जानकारी होनी ही चाहिए। शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है, जैसे वाईफाई पूछ लेगा, लाईफाई पूछ लेगा, 5G क्या है, 6G क्या है, 5G में कितना से कितना स्पीड तक होता है, कितना इसका स्पेक्ट्रम होता है, 6G में कितना स्पीड तक जा सकते हैं, भारत सरकार की 6G नीति क्या है, आज ही पढ़ाया मैंने, भारत सरकार की 5G नीति क्या है, ये आज ही पढ़ाया मैंने, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे भी BSNL ने 5G लॉन्च किया हाल फिलहाल में ही, तो इसके कारण से भी चर्चा में रहता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, और बायो E3 पहल भारत सरकार की है, बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के सरकार की नीति क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं भी आंसर राइटिंग करवाऊंगा। एनर्जी सेक्टर में पारंपरिक ऊर्जा जैसे कोयला है, परमाणु है और थर्मल है, ये सब क्या है, पारंपरिक ऊर्जा है। और नवीन तकनीक जो है, जैसे कि कौन सा हो गया भाई, सोलर हो गया, सोलर के अलावा आप कह सकते हैं कि भाई भूतापीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय पर आया था आर्टिकल कल द हिंदू में, भूतापीय पर आया था आर्टिकल, मैंने टाइडल बोल दिया था गलती से, भूतापीय पर आया था, टाइडल हो गया। इसके अलावा जो नवीन ऊर्जा के स्रोत हैं, नए स्रोत हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, वहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। कन्वेंशनल में आपसे परमाणु एनर्जी के बारे में पूछ सकता है। करंट अफेयर में हम लोग SMR को पढ़ करके जाना है आप 71 के लिए भी और 72 के लिए भी SMR को, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होता है, इसको पढ़ करके जाना है आपको। AI तो उपयोग पहले ही करवा दिया मैंने, उपयोग और महत्व इसका करना है। किस किस क्षेत्र में उपयोग, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोग, उसके अलावा एजुकेशन में उपयोग। BPSC ने पूछा किस में, तो भाई विधायिका में उपयोग पूछा था BPSC ने, विधायिका में किस प्रकार से उपयोग हो सकता है। आपसे पूछेगा गवर्नेंस को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, चुनाव को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, चुनाव डीप फेक और इसके डिमेरिट, जैसे डीप फेक या फेक्ट जो चीज़ें बनती हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो AI के जितने डायमेंशन संभव हैं उसको ज़रूर ही पढ़िए, और भारत सरकार की AI नीति है उसको पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग डिफेंस पर आएंगे। डिफेंस में कभी भी ये नहीं पूछेगा कि भाई पाकिस्तान के साथ हमारे युद्ध में क्या क्या हुआ, ये सब नहीं पूछता है। ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसके दौरान आकाश डिफेंस मिसाइल सिस्टम का उपयोग किया गया। इसके दौरान यहाँ पर आकाश तीर सिस्टम का उपयोग किया गया डिफेंस के लिए। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम भारत सरकार ने बनाया हुआ है, उसका उपयोग किया गया। तो इस प्रकार की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। S-400 पूछा जा सकता है, नए प्रकार के रडार के उपयोग किए गए उसके बारे में पूछा जा सकता है। IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यही प्रोग्राम था जिसको हेड कर रहे थे कलाम साहब, और इसी के तहत भारत ने पटना मिसाइल को डेवलप किया। पटना क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल और उसके अलावा नाग और अग्नि करके है, ऐसे ही है, 5 मिसाइल हैं। इनके बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि यह डेवलप किया गया इन IGMDP के द्वारा, इसको डेवलप किया गया। और इसी में ब्रह्मोस को भी आपको पढ़ना है क्योंकि भारत सरकार ने हाल ही में इसका डील किया, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम और इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इसके तहत जो मिसाइल डेवलप किए गए उसको पढ़ना है। अब अग्नि में ही आ जाएगा, अग्नि प्राइम आ जाएगा। अग्नि प्राइम जो हाल फिलहाल में जिसका प्रक्षेपण किया गया है, बहुत एडवांस माना जा रहा है इसको, और अब तो अग्नि का प्रक्षेपण रेल ट्रैक से भी किया गया। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि IGMDP क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्यों यह पूछा जा सकता है। स्पेस की अगर हम लोग बात करें तो इसरो के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसरो ने कोई नया चीज़ प्रक्षेपित किया है, कोई नया सैटेलाइट वगैरह भेजा है, तो करंट अफेयर आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। बाकी इसरो का जो थोड़ा सा इतिहास है वो आपको पता होना चाहिए, कब स्थापित हुआ है, कब कौन से बड़े परीक्षण किए गए और क्यों किए गए। जैसे आपसे पूछ सकता है कि इसरो का भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में क्या योगदान है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। साइंस एंड टेक का भारत के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास में क्या योगदान है, ये आपसे पूछ सकता है।
ये भी आपसे पूछ सकता है कि इसरो जो है वह समाज केंद्रित था, न कि एडवेंचर केंद्रित था। मतलब कि नए नए खोज की जगह पर हम समाज के लिए किस प्रकार से चीज़ों को आसान बना सकते हैं। भारत के स्पेस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही था। तो ये आपसे पूछ सकता है इसरो के बारे में। और करंट अफेयर में अगर चर्चा में है कोई डिफेंस का प्रोजेक्ट या फिर कोई स्पेस से जुड़ा हुआ चीज़, तो वह पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। सुपर कंप्यूटर भारत सरकार का मिशन है, तो वो आपको पता होना चाहिए। क्वांटम कंप्यूटर का मिशन है, क्वांटम कंप्यूटर क्या है। क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन भारत सरकार का क्या है, 6,000 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च कर रही है, ये आपसे पूछा जा सकता है। साइंस एंड टेक का हमारे जीवन में क्या महत्व है, देश के विकास में क्या महत्व है, बिहार राज्य के विकास में क्या महत्व है, भारत सरकार किस प्रकार साइंस एंड टेक का उपयोग कर रही है, राज्य सरकार किस प्रकार साइंस एंड टेक का उपयोग कर रही है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको जरूर ही याद रखिएगा। किताबों की अगर हम लोग बात करें तो दृष्टि की एक किताब आती है, जैसे एक किताब तो ये है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये किताब आती है, ये दूसरा संस्करण है। मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र का तीसरा संस्करण है। इसका 5वां या 6ठा संस्करण आ गया होगा, तो ये अगर आप ले लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा ही। इसमें आपको साइंस एंड टेक अंत में सारा मिल जाता है। या फिर इसके अलावा दृष्टि इसकी किताब आती है जिसमें DI डेटा इंटरप्रिटेशन और साइंस एंड टेक दोनों रहते हैं BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑनलाइन जाकर के अमेजन पर सर्च करेंगे, मैं लिंक दे दूंगा आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में किताब का, तो वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में ही मिल जाता है वो, जहाँ पर आपका DI और साइंस एंड टेक एक किताब में दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये दो में से कोई एक सोर्स या फिर आपने कोई और सोर्स अरेंज किया हुआ है, जैसे कोई और किताब है आपके पास साइंस एंड टेक का, करंट अफेयर का कोई है, तो वहाँ से अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो भी सही होगा। तो ये दो सोर्स, सवाल क्या पूछा गया है, क्या टॉपिक पढ़ना है, हर चीज़ मैंने बता दिया है। अब एक काम बच जाता है, वो है पढ़ाई करना। अब वो मेरे हाथ में नहीं है, पढ़ाना है, पढ़ना नहीं है। पढ़िएगा आप खुद से, बाकी आंसर राइटिंग मैं करवा दूंगा, प्रैक्टिस मैं करवा दूँ। क्वेश्चन बैंक तैयार करवा रहा हूँ मैं पेपर वाइज, GS1 GS2 हर सब्जेक्ट का अलग अलग, तो वो मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा मामूली से प्राइस पर, मेंस एग्जामिनेशन से काफ़ी पहले, तो वो आपके लिए मुहैया हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।